ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज कृष्ण जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं। जितने भी सनातनी भाई हैं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान के बारे में एक चीज मैं भी बताना चाहता हूं आप लोगों से, खासकर युवाओं से। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लीलाएं की और उन्होंने जो उपदेश दिए हैं आज के हमारे जो युवा हैं उनसे बहुत ज्यादा सीख ले सकते हैं हमारी भागवत गीता के माध्यम से। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ मुल्ला ऐसे हैं जो उनके बारे में मन घड़ंग बातें बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने नहाती हुई लड़कियों के वस्त्र चुराते थे। तो मेरी बात सुनो भाई, कृष्ण भगवान ने जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण चल रहा था तो वही कृष्ण भगवान थे जिन्होंने चीर हरण होने से रोका था। वे कृष्ण भगवान हैं। तो ये दंत कथाएं हैं और ये भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही हैं। दूसरा, ये जो मुल्ला कहने लग रहे हैं कि भाई क्या नाम, उन्होंने 16,108 विवाह करे, ये सब बरगलाने वाली बात है। कृष्ण भगवान ने उन 16,108 जो लड़की थी ना, जो राक्षस उठाकर उन्होंने बंदी बना ली थी, वो लड़की, उनको उस राक्षस को मारा था और वे लड़कियां क्या नाम वो छुड़वाई थी उससे। और जब उन्होंने एक बात कही थी कि भगवान आज हमारे पास दोष लग गया है कि ये राक्षस हमें उठा कर लेकर ये संसार हमें किसी नहीं देखेगा, तो उनकी इज्जत बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम सब मुझे अपना पति स्वीकार कर लो, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। और ये बात किस लिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि भाई मुसलमान 4-4, 5-5 शादियां कर रहा है, उसके ऊपर ये पॉइंट मार रहे हैं। देख सारे मुल्ला बरगलाने का प्रयास है, मेरे भगवानों ने बदनाम करने का प्रयास है। तो और कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा युवा मोटिवेट हो सकता है। और जो हमारे युवा आज के टाइम में डिप्रेस हो रहे हैं, मतलब उनको फ्यूचर को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं, माता पिता की कोई बातों को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं, पढ़ाई के मामले में, जॉब के मामले में, तो मैं ये कहता हूं, मैं सच्ची बताने लग रहा आपसे, आप लोग जितने भी युवा हैं, आप लोग एक बार भगवत गीता को पढ़कर देखियो। सरल वर्णों में भी भगवत गीता लिखी गई है। आजकल के युवा जो डिप्रेस हो रहे हैं उनके लिए पहला पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका जो मतलब है कि तुम लोगों को कर्म पे ध्यान देना है, आपको कर्म पे ध्यान देना है, ना कि फल की चिंता करनी है। जितने लड़के डिप्रेस हो रहे हैं उनके लिए ये बात है, किसी को डिप्रेस नहीं होना है, सिर्फ कर्म करना है, अच्छे कर्म करो, सिर्फ अपना फोकस रखो कि हमें किस पॉइंट पे और हमें क्या करना है क्या नहीं। बात नंबर 2, कृष्ण भगवान ने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। उसे ये पता था कि दुर्योधन अन्यायी है, दुर्योधन अन्यायी है, इसलिए साथ नहीं दिया दुर्योधन का। अर्जुन इतना सक्षम नहीं था, इतना बलशाली नहीं था, लेकिन वे 5 पांडु सत्य की राह पे थे, वे सत्य के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने सत्य का साथ दिया, अर्जुन का और पांडवों का साथ दिया। आज के जो हमारे सनातनी भाई हैं, वे कुछ कहना चाहूंगा मैं, कुछ सनातनी भाई हैं जो आज अन्याय करने वाले के साथ खड़े हैं, एक ऐसे समुदाय के साथ खड़े हैं जिनके पूर्वजों ने हमसे धोखा दिया। और आज भी कितने ही उदाहरण हैं जिसमें हमारे धर्म को टारगेट किया गया और हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया गया, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। हमें कोई लेकिन कुछ सनातनी भाई आज भी उनकी साइड खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई? कि हम शिव को छोड़कर कोई, इसमें मैं बस यही बात कहना चाहूंगा सनातनियों से कि सांप को आप कितना भी दूध पिला लो, कितना भी दूध पिला लो सांप को, लेकिन वो सारा सपोड़े ही पैदा करेगा, सांप ही पैदा करेगा।
जितना भी जहर आपके धर्म के बारे में इन्होंने उगला है, तो मेरा सबसे यही कहना है इस बात में कि सांप से अगर दूध पिलाओगे तो भाई सांप ही पैदा होंगे आपके जो। और आखिरी मेरी जो बात है ये है कि कृष्ण भगवान इस संसार की सबसे बड़ी प्रेम की मिसाल बने, सबसे बड़ी मित्रता की मिसाल बने, सबसे बड़े सलाहकार रहे। तो भाई बस उनके जीवन से जितनी हो सके जो जितने भी युवा हैं भगवत गीता को पढ़ो और अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। बाकी एक रहोगे तो नेक रहोगे। लास्ट बात यह है कि कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय शंकर, जय सनातन, हर हर महादेव।